हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज संसद में यूनियन बजट 2023-24 माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। कल इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था। उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? 12 चैप्टर में आपका इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है, जिसे कल रखा गया देश के सामने। उस पर भी हम चैप्टर वाइज धीरे धीरे अपने चैनल पर चैप्टर वाइज चर्चा करके आपके सामने ले आएंगे, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हों, चाहे यूपीएससी की हो, स्टेट पीसीएस की हो, एसएससी की हो, और भी लोअर डिविजनल क्लर्क की हो, एनडीए सीडीएस की हो, इन सब में ज़रूरी हो जाता है इसके बारे में जानकारी रखना। तो आज इस वीडियो में हम 2023-24 का जो बजट है, उसमें आप देखेंगे कि सरकार के पास जो आय होती है और व्यय, यही इन्हीं का बजट जो है, इन्हीं का जो है लेखा जोखा होता है। तो सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है और कहाँ जाता है, एक छोटे से इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। जो बजट की हाइलाइट्स हैं उसमें यह दिया गया है। तो अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए सरकार के पास 100 पैसा आया, तो उसमें से कितने पैसे कहाँ कहाँ से आए। तो मान लीजिए सरकार की जो टोटल इनकम है, अगर टोटल इनकम को 100 पैसे मान लिया जाए, तो उसमें से ये देखते हैं कि जो 34 पैसा आता है वह उधार एवं अन्य देवताओं से आता है। यानी कि खर्चे का जो है 34 पैसा जो है उधार या अन्य लायबिलिटी से प्राप्त करती है। 15 पैसे निगम कर कॉरपोरेट टैक्स और 15 पैसे ही इनकम टैक्स से प्राप्त करती है। यानी कॉरपोरेट और इनकम टैक्स से 30 पैसे प्राप्त करती है। सीमा शुल्क से 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7 पैसे, तो अगर और गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 17 पैसे। तो अगर देखिए यहाँ पे केवल टैक्स रेवेन्यू जोड़ लें तो 30, 17 पैसे जीएसटी का और 7 4 11 पैसे सीमा शुल्क और केंद्रीय शुल्क का मिला के, तो कुल जो है 58 पैसे जो है लगभग सरकार को टैक्स से मिलता है, सभी प्रकार के टैक्स से। इसमें और भी जब देख रहे हैं नॉन टैक्स माल एवं सेवा कर एवं अन्य पर जो टैक्स हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, कैपिटल गेन पूंजी है, तो इन सब पर भी देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू पर 6 पैसे प्राप्त होता है। ऋण भिन्न प्राप्तियां, ऋण के अलावा जो सरकार से प्राप्तियां होती हैं उसे 2 पैसे। ऋण भिन्न जैसे मान लीजिए कहीं सरकार को कुछ गेन हो गया, कुछ लाभ हो गया, विदेशों से कुछ कैपिटल पूंजी मिल गई या कुछ क्रेडिट लाइन मिल गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऋण के दायरे में नहीं आती हैं। तो उससे भिन्न जो प्राप्तियां होती हैं वह लगभग 2 पैसे की प्राप्तियां होती हैं। तो ये आपने देखा मोटा मोटी सरकार की जो प्राप्तियां हैं उनमें 34 पैसा जो है उधार एवं अन्य देवताओं से, 15 निगम कर से, 15 आयकर, सीमा शुल्क से 4, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7, जीएसटी से 17 पैसे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट 6 पैसे और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट 2 पैसे। तो यह हमने देखा कि पैसा आता कहाँ से है। अब पैसा जाता कहाँ से है। मान लीजिए सरकार ने जितना खर्च किया वो 100 पैसा मान लिया जाए, तो उसमें से कहाँ कहाँ सरकार खर्च करती है इसको देख लेते हैं। देखिए 20 पैसा तो ब्याज अदायगी, सबसे ज़्यादा सरकार ब्याज अदा करती है, जो उसका उधारियाँ लेती हैं। आप देख रहे होंगे 34 पैसा सरकार उधारियों से ली है। तो सरकार जो उधार लेती है उस पर उसे ब्याज भी देना होता है, इंटरेस्ट भी देना होता है। तो आप समझ लीजिए सरकार अपनी कमाई का 20 पैसा यानी 20% मोटा मोटी जान लीजिए वो ब्याज में दे रही है।
रक्षा क्षेत्र पर 8 पैसा। आर्थिक सहायता जो सब्सिडीज़ देती है सरकार, वो 7 पैसे सब्सिडी। जैसे देखिए अभी फ्री में राशन बांट रही है, उर्वरक पे सब्सिडी देती है सरकारें। तो और कई सारी स्कीम्स हैं जिन पे सरकार अनुदान देती है, वह 7 पैसा देती है। वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण 9 पैसा। आप जानते हैं कि जो वित्त आयोग होता है उसके तहत सरकार को कुछ शेयर जो है राज्यों को और लोकल बॉडीज़ को देना होता है, तो वो समझ लीजिए 9 पैसा उस पर चला जाता है। कर और शुल्कों से राज्यों का हिस्सा। सरकार को जो कर और शुल्क प्राप्त होते हैं, ऊपर जो आपने देखा था, उसमें से राज्यों का भी कुछ हिस्सा होता है जो सरकार 18 पैसे वहाँ राज्यों को भेज देती है। पेंशन में जो पेंशनर्स होते हैं उनको 4 पैसे। अन्य अदर एक्सपेंडिचर 8 पैसे। केंद्र सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 9 पैसे सरकार व्यय करती है। और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले एंड डिफेंस सब्सिडी, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं जिसमें रक्षा और आर्थिक सहायता ये सब शामिल नहीं है, उन सब पर जो है सरकार जो है 17 पैसे व्यय करती है।